सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 71 से 75 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। एक सूची डेस्कटॉप पर रखी गई थी जिसे घनी लिखा गया था, मुझे इन चीजों की आवश्यकता है। चू हान की आवाज बेहद सपाट थी, जैसे कि उन्होंने एक सुपरमार्केट खरीदारी सूची सौंपी थी। आप हर दिन आपूर्ति एकत्र करने के लिए बाहर जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ प्राप्त करना है। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगवो की आंखें नीचे चली गईं, और जब उन्होंने घनी पैक वस्तुओं और डेटा को देखा तो एक झुंझुनी खोपड़ी और कमजोरी की भावना अचानक आ गई। 2 दिन, इतनी तैयारी, ये यूजेड की आवाज थी और उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैर कमजोर थे। इनमें से कितनी चीजें महत्वपूर्ण नहीं हैं, बस अधिक जनशक्ति की व्यवस्था करें। लेकिन चेंग जियानगवो भी डूब गया, उसकी आंखें पहेली से भरी हुई हैं। ये चीजें वास्तव में उपयोगी हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह गैसोलीन या कुछ और था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे तैयार करेंगे। ये चेन ने ये सोचकर अपने चश्मे को धक्का दिया कि वह चूहान की लय के साथ नहीं रह सकता। चूहान की आंखें थोड़ी चमक गईं। यह एक तरह की उम्मीद थी, इसे अपशिष्ट उपयोग कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आप सही हैं, ये चीजें अंतिम दिनों में अपशिष्ट उत्पाद हैं। चेंग जियानगवो ने भारी सिर हिलाया और भरोसेमंद आंखों से चूहान को देखा। मैं आगे देख रहा हूं कि आप इन चीजों का उपयोग कैसे करेंगे। उद्धरण चिन्ह। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। चूहान ने अपने मुंह के कोने पर टिक किया और बहुत कुछ नहीं कहा। ठीक है। चेंग जियानगवो ने अपनी पिछली भावना को पुनः प्राप्त करते हुए दिल से मुस्कुराया। इस समय तीनों के दिलों में आशा की एक झलक थी। वे आज दोपहर इतने हताश थे कि वे मौके पर ही मर जाते, लेकिन चूहान ने सीधे उन्हें बचा लिया और उनके लिए लाश को अवरुद्ध कर दिया। जब वे पहुंचे, चूहान ने पहले ही एक चमत्कार किया था और 500 से अधिक लाशें सभी को मार दी गई थीं। तो अब वे, जो हताश भी हैं, थोड़ी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि चूहान चमत्कार पैदा करते रहेंगे। आज रात एक अच्छा आराम करो और कल साफ करने के लिए बाहर जाओ। चेंग जियानगवो ने जोर से कहा, सभी के लिए जयकार। ठीक है, यूजी चिल्लाया, बहुत उत्साहित। मैंने संगठन की गति का अनुसरण किया। ये चेन, जो हमेशा शांत थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर पहले छोड़ दें। ये कहने के बाद कि चेंग जियानगवो ने चूहान में पलक झपकते ही उसकी आंखें शांग ज्यूडी और बाय यूनर से दूर हो गईं, और फिर जब चूहान कथनिया था तो उसने अचानक मास्टर चेन का सामना किया। हेलुओ ने कहा, मैंने आपके लिए एक और सूट तैयार किया है। दोनों कमरों में बाथरूम है। आप दोनों को जल्दी आराम करना चाहिए, इसलिए चूहान और अन्य लोगों को यहाँ परेशान न करें। उद्धरण चिन्ह। हो, युवा मास्टर चेन बेवजह था, मैं फर्श पर सो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लियो जियाओक्सियाओ ने अपना मुंह ढक लिया, उसका चेहरा लोहे और स्टील से नफरत से भरा था। उसने खड़े होकर मास्टर चेन की मोटी गांड और जांघ को लात मारी और फिर चू हान पर मुस्कुराया और कहा, चू ब्रदर हान, फैटी और मैं आपको परेशान नहीं करेंगे। एक वसंत रात का खाना $1000 के लायक है। उद्धरण चिन्ह। दूर चलो। ये कहने के बाद कि लुओ जियाओक्सियाओ ने मास्टर चेन को पकड़ लिया, भले ही बाद में चिल्लाने और अपने गोश्त को पकड़ने की अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना, वह उसे घर से बाहर खींचता रहा और कहा, हम इसे तुरंत करेंगे। जाओ, चिंता मत करो, आगे बढ़ो और इसे साहपूर्वक और कठोरता से करो। फैटी और मैं आज रात आपके पास नहीं आएंगे। उद्धरण चिन्ह। बैंग। दरवाजे पर पहाड़ की भारी सुरक्षा थी और लोग एक पल में साफ हो गए। केवल चूहान और 2 महिलाओं को अलग अलग शैलियों के साथ घर में छोड़ दिया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक सुंदरता, एक गर्म और शक्तिशाली बहन और एक शुद्ध और ठंडी जैद लड़की। कैंडललाइट दानव राव, एक झटके से कांपते हुए 2 महिलाओं के आंकड़े और चेहरे को बेहद आकर्षक रूप से प्रतिबिंबित करते थे। शांग जियोदी खून टपका सकती थी, भले ही वह शर्मा गई हो। वह अपने सिर को नीचे रखकर सख्ती से बैठी थी, उसे नहीं पता था कि उसे हाथ कहाँ रखना है। कमरा अचानक एक असामान्य रूप से गर्म वातावरण में डूब गया, जो अस्पष्ट आभा से भरा था। चूहान के दृष्टिकोण से, शांग जियोडी और बाय यूनर को देखते हुए, यह एक बड़ा बिस्तर था और ये 3 लोगों के सोने के लिए बिल्कुल पर्याप्त था। एक वसंत रात $1000 के लायक है। अचानक बाय यूनर की ठंडी आवाज अचानक बजने लगी और उसके शरीर का आधा हिस्सा, जो एक व्यक्ति को मामूली जानलेवा रूप से कठोर बना सकता था। शांग जियोदी ने चूहान को चुपचाप तेज भावना से देखा। यदि सम्मित श्वास की कोई आवाज नहीं थी तो चूहान पहले से ही सोफे पर सो गया था। लानत है, शांग जियोदी अपने दिल में कोसने में मदद नहीं कर सकता, आप वास्तव में सो गए थे।
नींद। बाय यून कमांड के संकेत के साथ शांग जियूडी के कान में घुस गया। नींद। शांग जियूडी गुस्से से उठे और पहले कमरे में चले गए। बैंग। दो महिलाओं के कमरे में प्रवेश करने के बाद दरवाजे को बंद करने की आवाज के साथ सोफे पर चूहान ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और ठंडा पसीना नीचे बह गया। सौभाग्य से वह अपनी बुद्धि के कारण सो जाने का नाटक करता था, अन्यथा ये बाक यूना का स्वभाव होगा। अगले दिन की सुबह चूहान ने एक टकटकी में अपनी आंखें खोली। आकाश पहले से ही उज्ज्वल था। हालांकि घने लाल कोहरे के कारण घर के बाहर की धूप इतनी उज्ज्वल नहीं थी, लेकिन ये पहले से ही दोपहर थी। चूहान एक टकटकी में था। वह लंबे समय तक सोए नहीं थे और वह लंबे समय तक इतनी गहराई से नहीं सोए थे और उन्होंने इसे महसूस भी नहीं किया। क्या ये कारण हो सकता है कि कल बहुत सारी लाशों को मारकर वह इतना थक गया था? चूहान ने दरवाजे को बंद करने के साथ बेडरूम में नजर डाली। शांग जियूडी और बाय यूनर अभी तक नहीं मिले हैं। फिर से घर के बाहर आकाश को देखते हुए चूहान डूब गया। यह नहीं होना चाहिए, ये दोनों महिलाएं आमतौर पर इतने लंबे समय तक नहीं सोती हैं। दरवाजे पर दस्तक ने समय की गणना की थी और ये चेन की आवाज दरवाजे के पीछे लग रही थी। चूहान, यह मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। चूहान दरवाजा खोलने के लिए चला गया और एक मुस्कान के साथ ये चेन को बधाई दी। इस समय चीख। बेडरूम का दरवाजा खुल गया। शांग जियूडी और बाय यून एक ही समय में बाहर चले गए और अपने दम पर नाश्ता करने के लिए मेज पर चले गए। क्या अजीब बात है कि ये दोनों महिलाएं स्पष्ट रूप से कल लंबे समय तक सोई थीं, लेकिन इस समय वे थोड़ी पीली हैं और उनके कदम थोड़े खाली हैं। चूहान ने दो महिलाओं पर नजर डाली और परवाह नहीं की और ये चेन से स्थिति के बारे में पूछना शुरू किया। क्या आप उन सभी चीजों को पा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, मुझे अभी खबर मिली है, आइटम बहुत समृद्ध है। ये चेन ने स्थिति की सूचना दी क्योंकि वह सोफे पर चला गया था और वह ऊर्जा से भरा था। फिर वह अचानक रुक गया और अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ दो कदम पीछे हट गया। क्षमा करें, क्षमा करें। क्या मैं गलत समय पर आया था? उद्धरण चिन्ह। चूहान ने उसे बेवजह देखा और समझ नहीं पाया कि वह कुछ समय से क्या बात कर रहा था। मुझे क्षमा करें, मैं अभी जाऊंगा। ये चेन अजीब तरह से हकलाते थे और बेडरूम में घूरते थे। उनका अजीब रूप कुछ शर्मनाक लग रहा था। क्या हो रहा है? चूहान ने ये चेन की टकटकी का अनुसरण किया और बेडरूम को देखा जिसने ये चेन को अचानक शर्मिंदा कर दिया। सब कुछ सामान्य था। ये वह बिस्तर था जहां कल दो महिलाएं सोई थीं, सफेद चादर पर। धिक्कार है, चूहान मदद नहीं कर सकता लेकिन विस्फोट कर सकता है। बर्फ सफेद बिस्तर की चादर पर लाल और लाल रक्त के दो टुकड़े बेहद उज्ज्वल थे। दुर्भाग्य से दरवाजे पर दस्तक फिर से लग रही थी। टोक। दरवाजा खोलते हुए लुओ शियाओ और चेन शाओ आए। इतनी देर तक सोना। काश सूरज मौसा और स्टॉक को नष्ट कर रहा होता। कल आपने कितने दौर के युद्ध लड़े। जैसे ही वह अंदर आया, लुओ जियाओ ने बिना सोचे समझे बात करना शुरू कर दिया। ये चेन जल्दी से दरवाजे में एक दरार पाया और बाहर फिसल गया। भागने की उपस्थिति बहुत मजेदार थी। जाने से पहले उन्होंने चूहान को एक अंगूठे को चुपचाप देने के लिए समय लिया। युवा मास्टर चेन ने उसे बेवजह देखा, फिर अचानक उसकी आंखों में कुछ देखा और तुरंत चूहान को एक मुस्कुराहट के साथ देखा। बॉस, आप बैल। उद्धरण चिन्ह। लुओ जियोक्सियाओ बहुत समय पहले उत्साह के साथ नृत्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें कमरे में प्रवेश करना पड़ा और इसकी जांच करनी पड़ी। तीन लोगों की अजीबता ने शांग जियूडी को थोड़ा भ्रमित कर दिया। उसने कई बार खुद को ऊपर नीचे किया, सब कुछ सामान्य था और उसके कपड़ों के बटन अलग नहीं हुए। बाय यून की कोई अभिव्यक्ति नहीं है, वह हमेशा निर्जन रही है और किसी भी चीज की परवाह नहीं करती है। चूहान ने अपनी पलकों को लुढ़काया और दो खाद्य पदार्थों को समझाने के लिए बहुत आलसी था। दोनों महिलाएं एक ही समय में चाची के पास आईं। इस तरह के संयोग के समय उनकी व्याख्या बेकार थी। कुछ लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ पत्रिकाओं की जांच करने के बाद चूहान की आवाज शांति से बरामद हुई। क्या वे चेन जियानगुओ छापे के लिए बाहर गए थे? उद्धरण चिन्ह। मैं सुबह जल्दी गया। चेन जियानगुओ ने सूची में कुछ वस्तुओं को आवंटित किया और 1 दर्जन वाहनों को इकट्ठा किया जो एक ही समय में आधार छोड़ गए। चेन शाओए ने तुरंत जवाब दिया, यूजी उनके साथ है और ये चेन आधार के प्रबंधन के प्रभारी बने रहे। उद्धरण चिन्ह। चूहान के आंदोलनों के बाद ये चेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ निश्चित रूप से होगा। शाम को ताजे फल आधार के समुदाय में माल उतारने के लिए दरवाजे पर 1 दर्जन से अधिक पिकअप ट्रक लगाए गए थे।
चीजों के बक्से को इससे बाहर ले जाया गया और उन्हें क्रमबद्ध और केंद्रित किया गया। वाहनों की एक लहर वापस आने के बाद वे तुरंत फिर से बाहर चले जाते। जो लोग चीजों को इकट्ठा करने के लिए बाहर गए थे, उनका सामना करने का समय भी नहीं है। चेंग ज़ेहाओ व्यस्त भीड़ के बीच भटक गया, उसके चेहरे पर बहुत दुखी अभिव्यक्ति थी। चेंग जियानगुओ कल से दिखाई नहीं दिया है। उन्होंने सुबह सुबह आपूर्ति एकत्र करने के लिए लोगों के एक समूह को निकाला। उसने सोचा कि ये लोग आज कुछ अच्छा करेंगे। मुझे बाहर आने और देखने की उम्मीद नहीं थी। बस, क्या कोई गलती है? आप लोग जो चावल खाते हैं। चेंग ज़ेहाओ बिना सोचे समझे शापित हो गया, लगभग उतराई समूह की नाक पर अपनी उंगलियों को छूते हुए। आपको इन स्क्रैप को वापस खोजने के लिए किसने कहा था? ये दुनिया का अंत है। इन चीजों में एक गोज है। तुम लोग देखें कि आप सभी क्या वापस लाए हैं। ओह मेरी अच्छाई, मैं बहुत सारे लाया। कितनी कारें भरी हुई हैं। क्या ये चीजें खाई जा सकती हैं? क्या तुम पागल हो? किसने आपको इन अपशिष्ट उत्पादों को इकट्ठा करने की अनुमति दी? उद्धरण चिन्ह। यह मास्टर का अर्थ है। जब वह डांटा गया तो एक व्यक्ति थोड़ा असंतुष्ट था। मेरा भाई, चेंग ज़ेहाओ ने एक धुंध दिखाए और क्रोध का एक विस्फोट अचानक टूट गया। उसके पास कोई दिमाग नहीं है। क्या आपके पास कोई दिमाग नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग जो सामान ले जाने के बाद बाहर जाने वाले थे, वे सभी एक दूसरे को देखते थे। हालांकि वे इन वस्तुओं को एकत्र करने के उद्देश्य को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि चेंग जियानगुओ के पास कोई दिमाग नहीं था। मैंने सुना है कि चूहान ने मास्टर को इसे इकट्ठा करने के लिए कहा था। हम नहीं जानते कि ये चीजें क्या हैं। एक व्यक्ति ने एक भ्रूभंग के साथ उत्तर दिया, जबकि उसके हाथों में चीजें बंद नहीं हुई। चूहान। चेंग ज़ेहाओ की आंखें अज्ञात भयंकर रोशनी से चमकती थीं। ये चूहान फिर से था और वह बच्चा फिर से। हा। अचानक वह हंसी में फट गया और हंसी के साथ आगे पीछे हो गया। निश्चित रूप से अच्छी तरह से विकसित अंगों वाले लोग मस्तिष्क विकलांग हैं। मैं बस उनके चुटकुले देखने का इंतजार करता हूँ। बहुत सारे अपशिष्ट उत्पाद हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। मैं देखता हूँ कि वह इसे कैसे हल करता है। उद्धरण चिन्ह। चेंग ज़ाओ की हंसी को अनर्गल और अनर्गल बताया जा सकता है। खाली समुदाय के द्वार पर यह एक दानव की अतिरंजित गर्जना की तरह है। एक अवचेतन प्रतिक्रिया के साथ वे सभी अपना सिर घुमाते थे और एक दिशा में देखते थे। हा। चेंग ज़ेहाओ अभी भी हंस रहे थे जब तक कि पूरे खुले क्षेत्र में केवल उनकी आवाज नहीं छोड़ी गई थी। उन्होंने आखिरकार कुछ गलत देखा। एक अच्छे लुक के साथ उनके सामने सभी को देखते हुए चेंग ज़ेहाओ ने अचानक अपना सिर घुमा दिया। वह समुदाय से बाहर निकलना था। एक आकृति अपनी पीठ के साथ सेटिंग सूरज पर खड़ी थी, जिसमें उसके कंधों पर भारी और विशाल लोहे की कुल्हाड़ी थी। अतिरंजित आकार ने लोगों को पहली नजर में भारी महसूस कराया। सेनहान की कुल्हाड़ी का ब्लेड उसकी पीठ के साथ चमक रहा था और प्रकाश के साथ चमकने वाली आकृति का चेहरा थोड़ा अस्पष्ट था और बूढ़ा जिसकी छाया खींची गई थी। चूहान कदम से छाया कदम से बाहर चला गया। वह आज केवल इलाके की जांच करने और वस्तुओं की मात्रा की जांच करने के लिए बाहर आया था, इसलिए वह किसी को भी नहीं लाया। वह सीधे उन सामग्रियों के बॉक्स में चला गया जिन्हें ट्रक से बाहर ले जाया गया था, आधे रास्ते से। जी हाओ शी के पदचिन्ह वही रहे, यहां तक कि यू गुआंग ने भी उन्हें एक नहीं दिया। यहाँ के लोग या चीजें वह नहीं है जिनकी वह परवाह करता है। उसका उद्देश्य लाश के समूह को मारना है, लाशों के ज्वार द्वारा अवरुद्ध निकास के माध्यम से तोड़ना है और फिर यहाँ छोड़ दें। उसका हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है कि वह अनुलो सिटी वापस जाए और अपने माता पिता को खोजे। चूहान की अज्ञानता ने चेंग ज़ाओ को बेहद असहज महसूस कराया। कल कैफेटेरिया में जानलेवा कुल्हाड़ी को भूलकर कुछ समय के लिए वह गुस्से और नफरत से हैरान था। बंद करो, चेंग ज़ेहाओ जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज बहरा हो गई। चूहान थोड़ा भड़क गया और इस बेहद स्पष्ट चिल्लाहट के कारण चारों ओर मुड़ गया। चेंग ज़ाओ को अपनी आंखों में पहेली के निशान के साथ देख रहा था। सभी लोग जो सामान ले जा रहे थे, उन्होंने अपनी हरकतों को रोक दिया और अच्छे दिखने वाले दृश्यों से भरी आंखों ने चूहान और चेंग ज़ेहाओ को आगे पीछे स्कैन किया। हर दिन अपने काम को दोहराते हुए उन्होंने कुछ उत्साह की उम्मीद की। आधार से नया बच्चा एक छुरासिर है। कल कुल्हाड़ी ने चेंग ज़ाओ को सीधे असंयम में काट दिया और उसका चेहरा खो गया। आज दोनों फिर से मिले और फिर से चमक उठे और चेंग जियानगुओ अब यहाँ नहीं है। अरे, अच्छा प्रदर्शन करें। चेंग ज़ेहाओ के चिल्लाने के बाद वह शांत था, लेकिन जब उसने चूहान की आंखों को बिना किसी भावना के देखा तो उसका दिल तुरंत गुस्से से भर गया। यह एक ऐसी अप्रिय अभिव्यक्ति थी और यह इस तरह दिखता था। उच्च प्रोफाइल जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करती है।
ये याद करते हुए कि वह कल मौके पर असंयम से डर गया था, चेंग ज़ेहाओ का दिल किसी चीज से जमकर छेदा जा रहा था, और आसपास के लोगों की मजाकिया आंखें बहुत स्पष्ट थीं। ये समूह कमीने, क्या मैंने आपको जाने की अनुमति दी है? चेंग ज़ाओ ने अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। नवागंतुक, हालांकि आप थोड़े कुशल हैं, मत भूलो मैं इस आधार का दूसरा स्वामी हूँ। उद्धरण चिन्ह। चू हान का सिर टेढ़ा, तो क्या? उद्धरण चिन्ह। दूसरा गुरु। दूसरे गुरु का क्या हुआ? इस आधार को कल के बाद छोड़ दिया जाएगा। क्या के उदासीन वाक्य ने सीधे चेंग ज़ाओ के चेहरे को विकृत कर दिया, और उसका क्रूर चेहरा निस्संदेह गुस्से में प्रकट हुआ। इसलिए आपको मेरे आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। ये अपशिष्ट उत्पाद आप सभी को इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आप यहाँ कुछ नहीं के लिए हैं। बस इसे पी लो, और आप कचरा इकट्ठा करने के लिए लोगों का एक समूह लेना चाहते हैं। तुम मेरे लिए इन सब चीजों को साफ करो। यदि आप मुझे कल थोड़ा कचरा देखने देते हैं तो आप भविष्य में इस आधार पर नहीं रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। बकवास। साफ करना। चू हान जमीन पर बक्से में घूरते थे, खुले डिब्बों में बिखरी हुई वस्तुओं का ढेर। इन चीजों को वास्तव में अंतिम दिनों में कहा जा सकता है, हालांकि ये कल नहीं होगा। टोक, उसे कचरे को साफ करने दें, अन्यथा यहां नहीं रहना चाहिए। चू हान के चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। उन्होंने चेंग ज़ाओ की बदलती अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया, चारों ओर घूम गए और आगे की ओर बढ़ गए। यह अफसोस की बात है कि चेंग जियानगो, इस तरह के एक उत्कृष्ट कठिन आदमी, उसकी शक्तिशाली मदद और वफादारी होनी चाहिए थी। इसके अलावा 50% तक ब्रश किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा छोटा भाई है। तुम मुझे रोको। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या आप मानते हैं कि मैंने आपको गोली मारी है या नहीं? चेंग ज़ाओ ने जमकर चिल्लाया। चू हान की शांति और अज्ञानता ने उसे असहनीय बना दिया, इसलिए उसने बंदूक को अपने हाथ में पकड़ लिया। उठो, अब चेंग जियानगो नहीं है, उसे मार डालो, उसे फिर से मार डालो। बैंग। बंदूक की नोक बिना किसी चेतावनी के थी। उसके सामने चू हान ने भी अपना सिर नहीं घुमाया, जैसे कि उसने गोलियों की आवाज नहीं सुनी, और कुल्हाड़ी के खिलाफ लगातार प्रतिरोध के साथ आगे बढ़ा। घास आप, मेरे मालिक पर बंदूक चलाने की हिम्मत करो। युवा मास्टर चेन की गुस्से वाली आवाज उसके पीछे लग रही थी। चेंग ज़ेहाओ के पैरों से सफेद धुएं का एक कश लगभग उसे चोट पहुंचा रहा है। चेंग ज़ेहाओ कांप गया, और उसके हाथ में बंदूक एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गई। चू हान की खुश और शांत उपस्थिति ने सभी लोगों को दरवाजे पर उतार दिया और आश्चर्य में अपना मुंह खोल दिया। यदि मास्टर चेन अचानक दिखाई नहीं दिया तो चेंग ज़ाओ शूट करने वाला था। वह बिल्कुल भी क्यों नहीं डरा था। चीख। अचानक भीड़ के सामने एक पिकअप ट्रक लगातार रुक गया। चेंग ज़ेहाओ पसीने से तरबतर होकर कार से बाहर निकला और लोगों को मुस्कुराते हुए चीजों को स्थानांतरित करने के लिए बधाई दी। क्विक, माल उतारो, रात में फिर से बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह। अचानक वह रुक गया। चेंग ज़ेहाओ को घूर रहा था, जो जमीन पर बैठा था, उसके बगल में एक बार पकड़ा, और चेंग जियानगो ने अवचेतन रूप से ताज पहनाया। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। भाई, चेंग ज़ेहाओ चिल्लाया, उसकी घबराहट और गुस्से का स्वर। आपने दूसरों को इस तरह से गोली मार दी। देखो कि तुम किसे वापस लाए और मुझे लगभग मार डाला। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगो के भौहों को काट दिया गया था, और उन्होंने यंग मास्टर चेन पर नजर डाली, जो दूरी में बंदूक के साथ खड़े थे। चू हान का आंकड़ा पहले से ही आगे और आगे बढ़ रहा था, और यंग मास्टर चेन का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। यह मूल रूप से उसके पीछे एक आवरण था। मास्टर चेन चू हान को कवर। क्या कारण था जिसने यंग मास्टर चेन को इस आधार के बारे में इतना असहज बना दिया, और यहां तक कि चिंतित था कि चू हान खतरे में होगा? यह बाहर लाश से भरा स्थान नहीं है। लाशों का ज्वार आने से पहले केवल मनुष्य थे। चेंग जियानगो एक व्यक्ति था जिसने सेना में सेवा की थी, और एक नज़र में वह देख सकता था कि उसके सामने की स्थिति चेंग ज़ाओ की तरह नहीं थी। कोई शोर न करें। ये चेन सामुदायिक पुताई से बाहर भाग गया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ऊपर की ओर देखा। जब वह बाहर आया तो स्थिति जटिल हो गई थी। ये चेन ने अपने चश्मे को धक्का दिया और कर्मियों की व्यवस्था शुरू की। स्तब्ध। जो लोग वहां हैं वे सामान उतारने जा रहे हैं। चेंग ज़ाओ, आप इन दिनों बाहर जाने के बजाय अपने घर में रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने शांति और शांति के लिए विशुद्ध रूप से ऐसी व्यवस्था की। आखिरकार चेंग ज़ाओ एक अच्छे दोस्त का भाई है, और चू हान और अन्य इसे व्यवस्थित करने के लिए बहुत मजबूत हैं। ये चेन ने चू हान या यहां तक कि युवा मास्टर चेन का उल्लेख नहीं किया, जिन्होंने बंदूक खोली, लेकिन चेंग ज़ाओ को कमरे में रहने दें। इन शब्दों ने चेंग जियानगो का दिल फट गया। ये चेन हमेशा सबसे शांत रहे हैं।
उसकी व्यवस्था का कारण होना चाहिए। यह दर्शाता है कि चेंग ज़ाओ आज इस मामले में गलत थे। आपने क्या किया? चेंग जियानगुओ गुस्से में चेंग ज़ाओ पर चिल्लाया। मैंने क्या किया? तुमने मुझसे पूछा। मैंने क्या किया? चेंग ज़ाओ ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या आप अभी भी मुझे अपना भाई समझ रहे हैं? क्या आपका ब्रेन वॉश किया गया है? कल मैं लगभग कट गया था। चोट लगी है। आप मेरे लिए अपना गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं। आज मुझे लगभग बंदूक से गोली मार दी गई थी और आपने मुझे डांटा भी था। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगुओ ने अपना सिर नीचा किया, उसकी आंखों में जमकर संघर्ष किया और उसके दिल में अपराध की भावना बढ़ गई। चेंग ज़ाओ, लेकिन वह वही था जिसने इसे लाया था। और आप? चेंग ज़ेहाओ ने अचानक ये चेन को देखा। आप मेरे भाई के अनुयायी हैं, आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं? मुझे घर में रहने दो और मुझे कैद करना चाहते हो? आपने वास्तव में बाहरी व्यक्ति चूहान कोलिजन को बताया और कहा, क्या आप चूहान के उन कमीनों के साथ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह का पालन करें। विद्रोह। ये चेन ने अविश्वास में इस परिचित और अपरिचित युवक को देखा। वह और चेंग जियानगुओ एक साथ बड़े हुए और हमेशा अपने भाई के रूप में चेंग ज़ाओ की देखभाल की थी, लेकिन अब ये युवक ऐसा कहता है। चेंग ज़ेहाओ और अधिक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने बात की। उन्होंने एक बॉक्स को लात मारी जिसे कार से हटा दिया गया था। बैंग। तीव्रता सीधे बॉक्स में सब कुछ बाहर कर दिया। देखो ये सब क्या है? चेंग ज़ेहाओ ने गुस्से से डांटा, मुझे लगता है कि आप सभी मूर्ख हैं। मैं आज पूरे दिन ऐसी चीजें वापस लाया। क्या तुम सब पागल हो? क्या ये चीजें अंतिम दिनों में उपयोगी हैं? क्या ये वेश्या की तरह उपयोगी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चेंग ज़ेहाओ द्वारा उठाए गए बॉक्स की सामग्री तुरंत जमीन पर बिखरी हुई थी। ये स्मार्टफोन का एक बॉक्स है, एक एक करके बाहर गिरता है और चिकनी पीठ और स्क्रीन तुरंत जमीन पर बदसूरत निशान रगड़ती है। बैंग। चेंग ज़ेहाओ ने फिर से एक और बॉक्स को लात मारी और अंदर की सामग्री लुढ़क गई। यह एक लैपटॉप था जिसे खरोंच में भी रगड़ दिया गया था। 6 घंटे के वैश्विक अंधेरे के कारण इन सभी स्मार्ट उपकरणों को लकवा मार गया। कोई नहीं जानता कि क्यों। मनुष्य केवल ये जानता है कि स्क्रीन के काले होने पर मोबाइल फोन और कंप्यूटर चालू नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कुशल हैं, वे इसका कारण नहीं खोज सकते। एकमात्र पुष्टि यह है कि वे अतीत में परिचित हैं। इस आखिरी दिनों में चीजें पूरी तरह से बेकार हैं। मोबाइल फोन, संगणक, भाई, क्या तुम सच में नासमझ हो? चेंग ज़ाओ का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और उसने महसूस किया कि वह गलत नहीं था। ये चीजें सभी बेकार और बकवास हैं। लेकिन चूहान ने आधार को लोगों को इनको इकट्ठा करने के लिए छोड़ दिया और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों का इस्तेमाल किया। ये बस कुछ ऐसा है जो बेवकूफ प्रतिभाएं कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। चेंग ज़ेहाओ के शब्दों के कारण चेंग जियानगुओ का दिल मुड़ गया और चला गया। उसने अपने भाई को शब्द कैसे कहा जो उसकी देखभाल कर रहा है? आधार के निवासी जो एक दिन के लिए जमीन की जुताई कर रहे थे, बस गंदी हो गई और मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्र उनमें से थे। वे जमीन पर चीजों को घूरते हुए देखते थे और चेंग ज़ाओ पर उनकी आंखें तुरंत असंतोष और क्षुद्रता लाती थीं। सौभाग्य से हम हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं और सूअर पालते हैं, क्या आप हर दिन इनको वापस लाते हैं जब आप बाहर जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। भोजन के बारे में क्या? हम खाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। कंप्यूटर और मोबाइल फोन अंतिम दिनों में अपशिष्ट उत्पाद हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आपने मुझे बहुत निराश किया। उद्धरण चिन्ह। आप चूहान पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? वह आपसे क्या करने के लिए कहता है? उद्धरण चिन्ह। दूसरा मास्टर सही है। चूहान अच्छी तरह से विकसित अंगों और सरल दिमाग के साथ एक बेवकूफ है। जल्दी मत करो और इन चीजों को फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। इसे देखकर मुझे परेशान होना पड़ता है। ये काम नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। डुआन मिंग भी भीड़ में था। वह अचानक बहुत उत्साहित था। हाँ, चूहान इस बेवकूफ, क्या उसने इन लोगों को इन चीजों को इकट्ठा करने दिया? महान बेवकूफ लोगों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। अरे नहीं, उसे खाद लेने दो और उसे खाने दो। डिंग जू ने भी एक दिन का काम किया। इस समय वह भी हैरान थी। चूहान इन चीजों के लिए क्या चाहते थे? टोक। चेंग जियानगुओ ने अपने सामने डांटते हुए लोगों को देखा और शक्तिहीनता की भावना अनायास उभरी। वे और चूहान और अन्य लोग लाशों के ज्वार से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन केवल असंतोष और दोष था, लेकिन उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चूहान को कैसे पता चला कि लाशों का एक ज्वार था? ये फोन और कंप्यूटर किस लिए हैं? चेंग जियानगुओ को सब कुछ पता नहीं था। उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने चूहान पर इतना भरोसा क्यों किया,
लेकिन उनके छोटे भाई की चूहान के साथ इतनी स्पष्ट दुश्मनी थी। उनके अनिर्णय ने चेंग जियानगुओ को चुप करा दिया, लेकिन इसने सभी को अधिक अभिमानी बना दिया। इसे फेंक दो, हम खाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, चूहान एक गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह, वास्तव में उसे आधार पर नहीं आने देना चाहिए, ये कैसा है? उद्धरण चिन्ह, पर्याप्त। ये चेन अचानक चिल्लाया, उसकी उग्र उपस्थिति अतीत की शांति से पूरी तरह से अलग थी, और उसने अचानक अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली। बैंग! जोरदार गोलियों ने आसपास के सभी लोगों को दहशत में जमीन पर गिरा दिया, और शोर तुरंत गायब हो गया। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो मुझे वही दे जो मुझे करना चाहिए। ये चेन एक कर्कश आवाज में दहाड़ते हुए, एक भयानक गुस्से वाले लुक के साथ, मैं लाश से डरता हूं और खाना चाहता हूं, लेकिन मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उंगलियों को इंगित करना पसंद करता हूं। आप मुझे बेहतर नहीं समझेंगे। मैं मारता हूं। उद्धरण चिन्ह, भीड़ एक पल में फैल गई, लेकिन जब सभी लोग चले गए तो एक मजबूत नाराजगी थी, और कई लोगों ने शाप भी दिया। भाई, यह आखिरी बार है जब मैं आपके भाई को फोन करता हूं। चेंग ज़ेहाओ ने चेंग जियानगुओ से संपर्क किया, उनकी आवाज जोर से नहीं थी। मैं देखना चाहता हूं चूहान के नासमझ आदमी इस कचरे का उपयोग कैसे करते हैं। इसे पछतावा न करें। उद्धरण चिन्ह, बोलने के बाद चेंग ज़ेहाओ मुड़ गया और चला गया, और ये चेंग की आंखों में धुंध हसीन रूप से बढ़ गई जब वह गुजर गया। चेंग ज़ेहाओ की पीठ को देखते हुए चेंग जियानगुओ और ये चेन डूब गए। धन्यवाद, बूढ़ा आदमी। चेंग जियानगुओ ने ये चेन के कंधे को कमजोर रूप से थपथपाया। वे शब्द उसके लिए होने चाहिए थे, लेकिन हिचकिचाहट के कारण और चेंग ज़ाओ के प्रति उसकी असहिष्णुता के कारण दृश्य लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया। ये ठीक है। ये चेन ने पिस्तौल वापस ले ली और उसकी आवाज अपने सामान्य शांत पर लौटाए, कोई काला चेहरा गा रहा होगा। उद्धरण चिन्ह, हे! चेंग जियानगुओ एक कड़वी आवाज के साथ कमजोर रूप से मुस्कुराया, मुझे अभी पता नहीं है कि क्या अभी भी यह अवसर है। उद्धरण चिन्ह, यह बाहर कैसे है? ये चेन ने दूसरों के बारे में पूछा। सभी लाश। चेंग जियानगुओ की आंखें फड़फड़ाने में मदद नहीं कर सकती हैं और उनकी उंगलियां थोड़ी कांप गईं। चूहान सही है। पुल के विपरीत तरफ बड़ी संख्या में लाशें हैं। मैंने उन्हें देखा है, कई, बहुत सारे। उद्धरण चिन्ह, ये चेन चौंका और मदद नहीं कर सका, लेकिन दूरी में अपनी टकटकी लगाई। वह पाक था जिसे फिर से डंप किया गया था, और चूहान का आंकड़ा जो इस पर कदम रख रहा था, देखा जा सकता था। वह क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह, रात बहुत बेचैन थी। शांत पड़ोस में अचानक रात भर गोलियों की आवाज जारी रही। आवासीय भवनों में दहशत फैल गई। अनगिनत लोग पूरी रात रुके रहे और बच्चे रोते रहे। दिन की सुबह खाली समुदाय रक्त कोहरे की एक परत में डूबा हुआ था। जब लोग सुबह उठे और समुदाय से बाहर चले गए तो वे अचानक उनके सामने के दृश्य से डर गए। वे लाश के ढेर हैं। वे सभी प्रकार के क्षय से आच्छादित हैं। उनमें से कुछ जमीन पर गिर गए और कीचड़ में फंस गए। स्टंप और टूटी हुई भुजाओं को साफ करने में बहुत देर हो चुकी थी। उंगलियां और कुछ जोड़ जमीन पर बिखरे हुए थे। बासी समुदाय के अंदर और बाहर फैलते हुए कई रात चौकीदार लाशों की लाशों को आगे पीछे कर रहे थे, उन्हें एक साथ ढेर कर रहे थे और उन्हें आग से जलाने की योजना बना रहे थे। समुदाय पर कल रात लाश से हमला किया गया था। उद्धरण चिन्ह, इतने सारे लाश, 100 से अधिक हैं। उद्धरण चिन्ह, ओह माय गॉड, ज़ोंबी वास्तव में हमारे दरवाजे पर चला गया। उद्धरण चिन्ह, कैसे करें? उद्धरण चिन्ह, दहशत तुरंत पूरे ताज़ा फल आधार पर आक्रमण किया। जो लोग शायद ही कभी आधार से बाहर चले गए थे वे डर गए थे। बच्चों का रोना पृथ्वी बिखर रहा था और कई बुजुर्ग और महिलाएं समुदाय से बाहर कदम रखने से डरती थीं। चेंग जियानगुओ चूहान के कमरे से बाहर आया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ समुदाय के बाहर खुले स्थान पर आया। उसने लाश के समूह को देखा जिसे व्यवस्थित किया गया था और एक तरफ रख दिया गया था। चेंग जियानगुओ के हाथों ने उनकी मुट्ठी पकड़ ली। कितने हताहत हुए? उद्धरण चिन्ह, बहुत कुछ। ये चेन की आवाज कम थी। पेशेवर प्रशिक्षण के बिना कल रात देखने वाले आधे लोगों की मृत्यु हो गई। उद्धरण चिन्ह, चेंग जियानगुओ के मुंह को शुद्ध किया गया। इसे पहले दबाएं और निवासियों को खुश करें। उद्धरण चिन्ह, मुझे पता है। ये चेन ने कहा कि वह चला गया। चूहान का क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह, चेंग जियानगुओ अचानक रुक गया और एक अजीब चेहरे के साथ अपनी बाहों से कागज का एक टुकड़ा निकाल लिया। भाई चू हमें जल्द से जल्द इस तरह से खड़ा करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह, ये चेन ने लाइन में खड़ा कागज लिया। लेंस के पीछे उसकी आंखों ने संदेह का रंग दिखाया। ठीक है,
लाश यहाँ चलना शुरू कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये चेन की आवाज बस गिर गई। बैंग। एक बंदूक की गोली फिर से लग रही थी और एक भयानक दिखने वाली ज़ोंबी दूरी में जमीन पर गिर गई। लेकिन जैसे ही यह गिर गया, उसके पीछे एक और ज़ोंबी दिखाई दिया। चेंग जियानगुओ की आत्मा अचानक खड़ा हो गई। लाशों का ज्वार दोपहर में जल्द से जल्द आएगा। कल रात से लाश एक के बाद एक आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ये जल्द से जल्द होना चाहिए। मामला खत्म हो गया है। हम केवल चूहान पर भरोसा कर सकते हैं। ये चेन का लेंस ठंडी रोशनी से चमकता था और उसकी आवाज अत्यावश्यक थी। 3 घंटे बाद समुदाय के बाहर लोगों से भरा हुआ था और व्यस्त आंकड़े हर जगह थे। जल्दी करो, जल्दी करो। यूजी ने लाउडस्पीकर के साथ समुदाय के बाहर खुले स्थान पर कमान संभाली। कारों को बाहर निकाल दिया गया और समुदाय के बाहर पार्क किया गया। उन्हें अंत तक रखा गया था। मूल खाली क्षेत्र अचानक भीड़ हो गया। समुदाय के निवासी लगभग बाहर आ गए और यहां तक कि 10 साल के बच्चे भी उत्साह से भरे थे। काम पर लोगों ने पत्थर या भारी वस्तुओं का एक टुकड़ा कार में फेंक दिया और पहियों को कुचल दिया गया। सभी की आंखें घबराई हुई थीं। लाश की निरंतर उपस्थिति ने उन्हें भयभीत कर दिया और अब भी 1 दर्जन से अधिक होंगे। एक साथ बाहर आओ और आवृत्ति उच्च और उच्च हो रही है। ज़ोंबी समूह आ रहा है। चेंग जियानगुओ एक उच्च स्थान पर खड़ा था, ड्राइंग को पकड़े हुए कि चूहान ने उसे अपने हाथ में दिया और नीचे के दृश्य के साथ विपरीत। यूजेड पूर्व में कार एक गलत कोण पर है। कार के सामने को 10 बजे तक ले जाएं। वॉकी टॉकी को पकड़े हुए चेंग जियानगुओ को काफी पसीना आ रहा था। दूरी में गनशॉट कभी नहीं रुके और लाश के ढेर अधिक से अधिक हो रहे थे। वह अभी भी पुल के दूसरी तरफ के दृश्य को महसूस कर सकता है। काले और कुचल लाश का एक समूह उसके चेहरे की ओर भाग रहा है। हटो, ले जाएं। यूजेड जल्दी से आगे बढ़ा और फिर से हेरफेर करने लगा। जब चूहान ने चेन शाओ और अन्य लोगों को बाहर निकाला तो उन्होंने इस शोर दृश्य को देखा। समुदाय की सभी कारों को बाहर ले जाया गया और सामने खुली जगह पर रखा गया, जिसमें पीछे की बड़ी कारें और पीछे की छोटी कारें थीं। आगे यह अनियमित दिखता है। कई लोग भीड़ से गुजरे, ध्यान से परिवेश को स्कैन करते हुए। चूहान को यह सुनिश्चित करने के लिए जांचने की आवश्यकता थी कि वह सुरक्षित था। खुले स्थान में पसीने से तर लोगों के बीच कुछ मिनक्यू विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने चूहान को देखा और जब वे अपने शांत पसीने से मुक्त मेकअप के माध्यम से बह गए तो उन्होंने ईर्ष्या की आंखें डाली। डुआन मिंग ने कार में एक बड़ी चट्टान को खड़ा किया। जब उन्होंने चूहान पर नजर डाली तो उनका स्वर बेहद असंतुष्ट था। उन्हें काम क्यों नहीं करना है? उद्धरण चिन्ह। टोक। डुआन मिंग की आवाज न केवल उसे छिपाती थी बल्कि उसके आसपास के लोगों ने उनकी हरकतों को रोक दिया और चूहान को असामान्य रूप से अमित्र तरीके से देखा। हाँ, उसे काम करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? यहाँ बहुत सारी लाशें हैं। वह लाश या काम को नहीं मारता, वास्तव में चावल खाने आया था। भीड़ में छिपी एक आवाज अचानक सुनाई दी। एक वाक्य ने अचानक बारूद की गंध से दृश्य को भर दिया। अधिक से अधिक लोगों ने भीड़ में अपने आंदोलनों को रोक दिया। उन्होंने अपने गंदे कपड़े और पसीने की गंध को देखा। उनके पास अपने चेहरे को पोंछने का प्रयास भी नहीं था, या यहाँ तक कि नहीं भी। कुछ लोग अभी भी भूखे हैं। चूहान को फिर से देखें। जलरोधक सैन्य जूते पहने हुए, एक अच्छी तरह से अनुकूल और साफ कपड़े, उसके शरीर पर ताज़ा, उसके बगल में एक छोटे भाई और सुंदर महिलाओं के साथ, जैसे कि वह दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहे थे। क्यों? हर कोई अंतिम दिनों में एक इंसान और एक उत्तरजीवी है। चूहान को काम क्यों नहीं करना चाहिए? और इससे हमें बहुत परेशानी हुई। चेंग ज़ेहाओ ने भी उसे डांटा। वह पूरी सुबह चीजों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होने के बाद वापस पकड़ नहीं सका। वह भीड़ से बाहर चला गया और चूहान से पूछा, मुझे नहीं पता। आपने मेरे भाई से ये सब करने का आग्रह किया। सबसे पहले वह कचरे का एक बैच वापस लाया और फिर हमें सुबह सुबह चीजों को स्थानांतरित करने दें। आधार में कारों को बाहर निकाल दिया गया था और एक परित्यक्त कारखाने की तरह यहां रखा गया था। क्या आपको लगता है कि पागल हो जाओ? हम सभी को अपने साथ नहीं रहने दो। उद्धरण चिन्ह। चूहान रुक गया और चुपचाप उसके सामने सभी को देखा। 200 से अधिक पुराने लोगों और बच्चों को छोड़कर जो वास्तव में कमजोर हैं, आधार पर 800 से अधिक लोग यहाँ हैं। वे सभी जगह पसीना बहा रहे हैं। चेंग जियानगुओ, ये चेन और यूजी के आदेश के तहत नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। तीनों लोग पागल हैं। उसने देखा कि वह लाश द्वारा पीछा किया जा रहा था ताकि सभी को समझ में न आए, और साथ ही वह चूहान के प्रति नाराजगी से भरा था, जो कि आदेश दिया गया था।
चेंग ज़ेहाओ के शब्द एक फ्यूज की तरह थे, एक पल में प्रज्वलित। उनमें से लगभग सभी ने अपने आंदोलनों को रोक दिया, चू हान को देखते हुए उसे खाने के लिए उत्सुक थे। क्यों? उद्धरण चिन्ह। लड़कियों को भिगोने के लिए खाने और पीने के लिए आधार में रहें, आइए हम आपके लिए यहाँ काम करें। उद्धरण चिन्ह। कारों और पत्थरों को कला में संलग्न करने के लिए इस तरह व्यवस्थित किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये फोन और कंप्यूटर क्या है। उद्धरण चिन्ह। जब हमारा आधार कचरा डंप है। उद्धरण चिन्ह। मुझे कबाड़खाने में खेलना पसंद है, आप अकेले खेलने जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बैंग। कई भयंकर गोलियों की दूरी फिर से लग रही थी और एक दर्जन गर्जन लाश एक एक करके गिर गई। दूरी में जमीन पर एक पूरी परत फैल गई। सुबह से अब तक 300 से अधिक लाशें आई हैं। ये लोगों के इस समूह के लिए और भी रोमांचक है। वहां पर एक दर्जन लाशें एक साथ आती हैं, लेकिन क्या आप यहां लटक रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप नहीं जानते कि लाश को कैसे काटना है? फिर जाओ और काटो। उद्धरण चिन्ह। यह आधार आपके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डांट और डांट की एक स्थिर धारा थी। चुप चुप। उद्धरण चिन्ह। मेगाफोन को पकड़े हुए यूजी ने जोर से चिल्लाया। पक्ष में ये चेन ने आकाश में कई शॉट दागे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्साई भीड़ की गर्जना ने गोलियों को अभिभूत कर दिया। यहां तक कि वे चू हान के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू कर दिया, अपने हाथों में चीजों को जमीन पर भारी फेंक दिया और चू हान कदम से कदम पर चिल्लाते हुए इस बुरा व्यक्ति को टुकड़ों में फाड़ना चाहते थे। दृश्य तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया। ये लोग भूखे लाश की तुलना में भी पागल थे और वे नकारात्मक भावनाओं के प्रभुत्व वाले लाश की तुलना में अधिक क्रूर चीजें कर सकते हैं। चेंग ज़ेहाओ बहुत उत्साहित थे और चू हान को टुकड़ों में फाड़ने के लिए भागना चाहते थे, लेकिन वह अभी भी रुक गया और भीड़ के पीछे रह गया। उन्होंने अपनी पहचान को गहराई से याद किया। वह दूसरा गुरु था, वह खुद ऐसा कैसे कर सकता था? डुआन मिंग ने बढ़त ले ली। लंबे समय तक इस दिन की प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने आखिरकार देखा कि चूहान समूह से नाराज थे। 800 लोग चूहान को शर्मिंदगी में भिखारी बनाने के लिए पर्याप्त थे। आप बकवास करते हैं, हमें चीजें करने के लिए क्यों कहते हैं? आप कितने साल के हैं? डुआन मिंग चिल्लाया, चूहान में हिस्टीरिक रूप से भागते हुए। उसका चेहरा घने काले घेरे से भरा हुआ था। बैंग। मास्टर चेन ने अनजाने में कुछ लोगों के चरणों में ट्रिगर को निचोड़ लिया। जब किसी ने चूहान को अपने विनम्र व्यक्तित्व के साथ धमकी दी तो वह तुरंत उग्र हो गया। यदि आप मेरे बॉस को फिर से डांटते हैं तो मैं अगले शॉट के साथ किसी को मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। चूहान ने हल्के से देखा, वफादारी वास्तव में एक जादुई चीज है। मास्टर चेन आमतौर पर लुओ शियाओक्सियाओ द्वारा तंत्र किया जाता है और वापस भी नहीं लड़ सकता है। शूट। गुस्से में भीड़ से एक गुस्से वाली आवाज, एक निश्चित आंदोलनकारी भावना के साथ, हमें बंदूक या हथियारों के बिना धमकाना, ये वही है जो आपने निरंकुश किया था। डरो मत, मेरे साथ भागो, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दो। उद्धरण चिन्ह। प्रोत्साहित किया। भीड़ फिर से आगे बढ़ी और दृश्य की अराजकता लाशों के विस्फोट से अलग नहीं थी। चूहान ने अपने सामने आने वाले लोगों को देखा, उसकी आंखें थोड़ी चमक गईं और अचानक उसने धीरे से अपने पतलून की जेब में डाला हुआ अपना बायां हाथ निकाल लिया, अपनी उंगलियों को बहुत लचीले ढंग से उठाया और पिस्तौल के ट्रिगर को निचोड़ लिया। पूरी प्रक्रिया की गति चकाचौंध थी। बैंग। एक बंदूक की गोली के बाद भीड़ से एक चीख आई और खून ने तुरंत जमीन पर दाग दिया। उग्र भीड़ को ठंडे पानी के एक बेसिन द्वारा नीचे उतारा गया, पूरी तरह से शांत। जल्दी करना एक बात है, क्रोध एक चीज है, लेकिन मृत्यु एक और चीज है। कोई भी बंदूक के नीचे मृत आत्मा नहीं बनना चाहता है। यदि विपरीत पक्ष का आदमी पहले शॉट को फायर कर सकता है तो वह निश्चित रूप से दूसरे शॉट को फायर करेगा। चूहान ने ट्रिगर खींचने के बाद वह जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह उस भीड़ के बीच में चला गया जो बहुत पहले फैल गई थी। वहां एक व्यक्ति पड़ा था, उसके दाहिने पैर में गोली लगी और खून बह गया। मैंने आपको बहुत पहले देखा था। चूहान की आवाज शांत थी, आप मुझे निशाना बना रहे हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। जो व्यक्ति खून के पूल में गिर गया वह झो शुली था, उसकी अभिव्यक्ति पागल थी और उसका छिपा हुआ चेहरा चूहान में चमकता था। आपने कहा था कि आप मुझे नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। चूहान ने डूबकर उस व्यक्ति को देखा जिसे लगता था कि उसके सामने कुछ मानसिक समस्याएं हैं। उसने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। मैं बहुत खुशहाल जीवन जीता था। झो शुली अचानक चिल्लाया, सख्त रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यदि यह आपके लिए सुपरमार्केट का मालिक नहीं है तो मैं सब कुछ कैसे खो सकता हूं? वह सुपरमार्केट मेरा है, G55 यह मेरा है, ये सब मेरा है।
आपने इसे छीन लिया और नमस्ते भी नहीं कहा। लाश केवल आधा हल किया गया था। हत्या की गई लोजी ने लाश को दूर ले जाने के लिए मानव रक्त का उपयोग किया, लेकिन इसने अधिक लाश भोजन को आकर्षित किया और महिलाएं चली गईं, और मैं इस बिंदु पर गिर गया क्योंकि आपने मुझे मार डाला, लेकिन आपने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। झो शुली का तर्क पूरी तरह से भ्रमित था। चौहान ने इसे सुना। जब उन्होंने लाश और सुपरमार्केट को पेश करने के लिए मानव रक्त का उपयोग करने की शब्दावली सुनी तो उनकी आंखें फिसल गईं। जिस स्थान पर लाश की लहर टूटी वह स्थान था जहां वह बह गया था। सुपरमार्केट और G55 शब्द ने चौहान को भी तुरंत याद दिलाया। यह इस व्यक्ति के रूप में निकला और यह पता चला कि लाश ज्वार इस तरह से बनाई गई थी। चौहान धीरे धीरे नीचे गिर गया, सीधे पागल झो शुली को घूर रहा था। आपने कहा, क्या आपने लाश को लुभाने के लिए मानव रक्त का उपयोग किया था? लेकिन अंत में इसने लाशों का एक ज्वार आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह। झो शुली को ले जाया गया और फिर चिल्लाया, क्या गलत है? यह आपकी सारी गलती है। अब मैं तांबे के बाजार से बाहर नहीं निकल सकता। मैं अब बाहर नहीं निकल सकता। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा। चौहान का चेहरा एक पल के लिए बर्बर हो गया और थूथन को झो शुली के सिर पर अचानक इंगित किया गया, आप मृत्यु पर जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बैंग। खून बिखरा हुआ था और क्रोध अचानक बंद हो गया। टोक।